जिस राजनीतिक अखाड़े में आप सभी लोग एक राजनीतिक परिणाम के हिस्सा बनने के लिए सभी लोग आए हैं, उस हिस्सा में सबसे पहले आप सभी लोगों को इस प्रदेश के बिहाफ में राजनीतिक रूप से समझ बढ़ाने का भी एक अवसर है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए आया हूं, मैं अपने कार्यकर्ताओं की भावना को समझने के लिए आया हूं, मैं गांडे की जनता की भावना को समझना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां बनी हैं राज्य के अंदर, इस परिस्थिति में उनका मन, उनका मंतव्य, उनका विचार, उनका उम्मीद क्या है। झारखंड जैसे प्रदेश में स्थापना काल से लगातार राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में यहां की आवाम, आम जनता इस प्रदेश के अंदर अपने हित में नेता ढूंढ रही है। हम सभी नेता ढूंढते हैं कि नेता कौन होगा, और फिर जब अगला चुनाव आता है तो विकल्प पर विचार करना प्रारंभ करते हैं। शायद जो अभी चुना गया वो बेहतर नहीं है, आगे जो सामने दिख रहा है शायद उससे बेहतर उम्मीद किया जा सकता है। बिल्कुल इसी परंपरा में राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द में पूरी व्यवस्था घूमते रहती है, और आम जन का सपना, आम लोगों का उम्मीद उन्हीं के वचनों पर, क्रियाकलापों पर काफी निर्भर करता है। मैंने कहा कि मैं दो विषयों पर आज जोर दूंगा कि पहला कि हम देखना क्या चाहते हैं, कि अपने प्रदेश को किस ओर देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं। अगर हम देखना निश्चित कर लिए कि मैं ऐसा देखना चाहता हूं, तो फिर हमें तय करना होगा कि इस परिस्थिति तक कौन पहुंचा सकता है, कौन व्यक्तित्व, कौन लीडर, कौन दल आपको वहां तक पहुंचा सकता है। आपने परिवर्तन देखा है प्रदेश के अंदर में, पार्टियां आई, गठबंधन हुआ, गठबंधन आए, गठबंधन गए, गठबंधन बदला है। लेकिन एक चीज पर आप सभी लोगों को गौर करना पड़ेगा, झारखंड की आवाम को, कि राजनीति में जो एक चरित्र उभरता है वो बदलता नहीं है, वो बहुत जल्द बदलता नहीं है। तो जिस चरित्र को लगातार 80 के दशक से आप देखते आए हैं, उसका मूल्यांकन करना होगा, और जब उसका मूल्यांकन करेंगे तो वर्तमान की वास्तविकता से उसको जोड़ सकते हैं कि वर्तमान के हालात के लिए कोई और दोषी नहीं। चूंकि मैंने 80 से दिखाया गया नेतृत्व को कभी बैठकर हम लोग ने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, और उसी का एक बड़ा दृश्य आज प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है। क्योंकि भोली भाली जनता है, राजनीति केवल व्यक्तित्व को खंगाल कर किसी व्यक्ति को देखने का अवसर नहीं मिलता, सामाजिक रूप से ताना बाना बुना जाता है, अस्थायी वोटों का आधार बना हुआ है। तो कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है कि जो आप चाहते हैं वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। मैं आप सभी से आग्रह करने के लिए आया हूं कि वर्तमान परिस्थिति से जो लोग खुश हैं, जो लोग सहमत हैं, ऐसे लोगों की तादाद शासन दल में भी आपको दिखाई नहीं देगा। जो शासन दल के लोग हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ये कोई भी दल के लोग हो, उनके अंदर भी ईमानदारी से प्रदेश के लिए सोचने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से वो कहेंगे
कि वर्तमान जो हालत प्रदेश का है ये सही नहीं है और नेतृत्व का दिशा सही नहीं है। बोलो 3.5 साल बीत गए। जिस सरकार के आने से पहले जिन बुराइयों पर सरकार के नेता चर्चा करते थे, जी अनुपात में बातों पर चर्चा करते थे, उन्हें यह लगता था कि प्रदेश में रीजनल सब्जेक्ट को, स्थानीय विषयों को सही रूप से रखा ना गया हो, इसलिए ज्यादा जरूरी है रीजनल नेतृत्व आना चाहिए। रीजनल नेतृत्व आया, क्षेत्रीय लोग आए, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व के सहारा पर आए, उनकी बैसाखी पर चलकर आए। और जो नेतृत्व आया है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि इनका कोई ऐतिहासिक या पृष्ठभूमि, राजनीति में संघर्ष का पृष्ठभूमि नहीं रहा है कभी। ये आए हैं इसलिए क्योंकि इस प्रदेश के बड़े बाप के बेटे थे और बाप राजा की तरह, राजा के बाद युवराज को गद्दी दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से गद्दी प्राप्त किए। ये कभी भी जाकर आम लोगों के बीच में बैठकर लोगों को समझने का, राजनीति को समझने का, राज्य के आर्थिक स्थिति को समझने का और राज्य को आगे ले जाने का कोई संकल्प नहीं रहा। मैं तो चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे पार्टी के अंदर और लोग अगर ये उम्मीद लगा के वोट करते हैं कि डेवलपमेंट होगा, विकास आधारित राजनीति करेगा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विकास आधारित कभी चरित्र ही नहीं रहा है, उनके कैरेक्टर नहीं रहा है कभी भी। ऐसा अगर है तो इस बीते हुए, मैं कहा 80 में जब प्रथम बार गुरुजी एमपी बने थे, वहां से अभी तक संयुक्त बिहार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन में रहे हैं, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, वो सारे पद में ये परिवार कई बार आया, कई बार चला गया, लेकिन एक भी प्रखंड, एक भी विधानसभा जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जीते, मुझे उदाहरण के तौर पर कह दीजिए कोई नेता खड़ा होकर वहां के विकास की चर्चा करता है या उदाहरण के तौर पर किसी ब्लॉक या किसी जिले को दिखा सकता है ऐसा कोई नेता? ये यदि 40-50 साल में कोई कहीं पर है तो बता दीजिए, ऐसा है क्या कहीं? ऐसा है कहीं पर? ऐसा कोई क्षेत्र है कहीं पर? ये दुमका से ले लीजिए, इनके अपने विधानसभा को ले लीजिए से उनके घर तक। मैं अभी पिछले बार जब चुनाव हुआ, मैं रामगढ़ में ही था और मैंने शुरुआत उनके जगह से की। उनका कार्य क्षेत्र इधर रहा, लेकिन जो क्षेत्र में गए और मैंने वहां से देखकर आंकड़ा आपके सामने रखा है। राजनीति मतलब किसी तरह से आकर सरकार पे काबिज हो जाना, ये नहीं। राजनीति मतलब वो व्यक्ति जो प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों की भावना का नेतृत्व करता हो, वही राज्य का हेड हो सकता है, वही राज्य का नेतृत्व करता हो सकता है। बोलो, राज्य के अंदर में 3.5 साल से इतने प्रश्न खड़ा हो रहे, 3 साल की परिस्थितियां क्या रही है, लेकिन कभी भी किसी विषय पर गंभीर होकर, किसी विषय पर उसका हल निकालने को लेकर कभी मुख्यमंत्री की कोशिश आपने नहीं देखा हो, कभी सरकारी दल उसमें मेहनत करता हुआ नहीं दिखा है। वो केवल भावना से खेलना जानते, वो भावना से खेलते, और वही हालत आज का है कि सरकार की प्राथमिकता बन गई है। सरकार ने आते ही अपनी प्राथमिकता ये तय की, आपको लगा कि शायद मेरे लिए बुना गया या मेरे लिए तैयार उस राजनीतिक दल का संकल्प हमारा आने वाला समय, हमारा भविष्य बदलेगा, लेकिन उस संकल्प से इतर सरकार ने अपने संकल्प पर काम किया और सरकार का पहला संकल्प यही रहा। जिस राष्ट्र पार्टी ने पिछले 40 साल से उनका संबोधन यहाँ के खान संपदा को सुरक्षित रखने को लेकर रहा है, उसी खान संपदा का उसी की सरकार में 3.5 साल में सबसे ज्यादा दोहन हुआ है, सबसे ज्यादा लूट हुआ है, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मतलब इस वर्तमान व्यवस्था में है। आप इसको मानते हैं कि नहीं? आप इसको मानते हैं कि नहीं? आप इसको मानते हैं दीदी लोग कि अभी का समय में जो व्यवस्था है वहां छोटा से छोटा प्रतिनिधि भी आपको जवाबदेह नहीं मिलेगा, कोई जवाबदेह प्रतिनिधि आपको नहीं मिलेगा। इस राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक में कोई ऐसा प्रतिनिधि आपको ना मिले जो आपकी वेदना को लेकर जाकर इसको हल निकालने की पहल करता हो, ऐसा आपको प्रतिनिधि ना मिलेगा। और उसी का परिणाम है कि शासन का तंत्र भी उससे दूषित हुआ और एक भी सरकारी टेबल ऐसा ना होगा जहां बिना चढ़ावे के काम होता है। ऐसा कोई है तो हमको बता दे, ऐसा कोई है तो बता दीजिए। मैं छोटी चीजों पर जा रहा हूं,
एक जातीय आय प्रमाण पत्र निर्गत करने में आपको कोई ना कोई राशि नहीं चुकता करेंगे तो समय पर आएगा नहीं। जबकि इसके संदर्भ में कानून बना हुआ है। आज तक इस कानून से किसी एक कर्मचारी से लेकर किसी एक अधिकारी को भी सजा ना हुआ है कि भाई कोई सर्टिफिकेट 15 दिन में देना, 7 दिन में देना, 10 दिन में देना, 15 दिन में देना, ऐसा ब्लॉक में दिखता है क्या? मत जाइए सचिवालय, मत लीजिए बड़े पदाधिकारियों को। आपके और आपके गांव का हालत क्या है? पंचायत में चुना जाने वाले ग्राम सभा का हालत क्या है? ग्राम सभा में जो योग्य व्यक्ति है, जिनको आवास पाना है, वो व्यक्ति आवास नहीं पाएगा। जिनके हाथ में सक्षम है जो व्यक्ति, जो उस कर्मचारी को खुश कर सकता है, अधिकारी को खुश कर सकता है, वो निश्चित रूप से उस सूची में उसका नाम जाएगा और योग्य आदमी का नाम कटा जाएगा। यही तो सच्चाई है कि नहीं? यही हो रहा है कि नहीं बताइए? आने वाले ये पूरा वातावरण है। सरकार का कोई टेबल, सरकार का कोई काम ये नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार ने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना दिया है। जो शिष्टाचार आपने बनाया, उसी शिष्टाचार पर लोग काम कर रहे हैं। जैसा राजा वैसा बोलते हैं, राजा गुने, ये वो बंगला में क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये गुप्ता जी? हाँ? जैसा राजा वैसा थे, लेकिन बंगला में एक बहुत अच्छा कहावत है, राजा गुने प्रजा का, उसी का गुण पर ही प्रजा का आधार तय होता है, स्ट्रक्चर बनता है। तो राजा का जो गुण है, वो गुण हर ऑफिस में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो क्या हम लोगों को, मैं जो दूसरा पहलू कहना चाह रहा था, मैंने कहा कि नेतृत्व और उसका नियंत्रण इस सरकार ने खो दिया है। नेतृत्व का कोई नियंत्रण नहीं रहा, क्योंकि जब आपका हर पदाधिकारी बोली लगाकर आएगा तो उस पर आपका नियंत्रण कैसे रह जाएगा? हुजूर, रहेगा क्या? तो वो भी अपना काम करने आए, वो भी अपना काम वसूलने के लिए आए। क्या प्रदेश को ऐसे ही चलना चाहिए? क्या इसी उद्देश्य के साथ प्रदेश का गठन हुआ था? क्या यही भावना हमारा ये क्षेत्र रखता है? आप ऐसे ही भावना रखते हैं, ऐसे ही चलना चाहिए? ऐसे ही चलना चाहिए क्या? ऐसे ही चलना चाहिए? ऐसा चलना चाहिए क्या? तो होना क्या चाहिए? बदलाव होना चाहिए। मैं उसमें भी एक तर्क है, बदलाव तो है, मैं पहले भी बोला बदलते रहा है, लेकिन अब जो समय आया और जब मैं मूल बोलने आया कि अब हमको ये चेतना घर घर गांव गांव तक पहुंचाना है कि सरकार और नेता चुनने से पहले टटोलना चाहिए ना, 5 साल चुनने के बाद पछताना चाहिए। जो हम 5 साल पछताते हैं वो पहले करें कि पहले टटोल के नेता चयन होना चाहिए। बताओ क्या होना चाहिए? तो एक अग्नि परीक्षा से लीडर को गुजरना पड़ेगा और जो उस मापदंड में पूरा करता है वही लीडर होगा और वही नेतृत्व कर सकता है। इस मानक को लेके आना पड़ेगा। चांस के हिसाब से काम मत करिए, योग्यता के हिसाब से काम करिए। जो योग्यता के हिसाब से होगा और योग्यता जो जिसमें रखता है, जो योग्य है, उसी को चुनने का काम करिए, यह तैयारी करिए। आइए, ऐसी सरकार को हजारों लोगों का उम्मीद, आप सभी का उम्मीद, इसको बारीकी से नीचे ले जाओ, राजनीतिक बहस करो, राजनीतिक डिबेट करो। हमारे यहाँ बहुत कमियां हैं। कभी कभी लोगों को यह लगता है कि एमपी एमएलए बनने के बाद सब जान जाता है। लोग ऐसे ही सोच के भेज देते हैं। हम लोग एमपी बन गया, एमएलए बन गया, मैंने वो सब जानते हैं, ऐसे ही सोचते हैं ना। ये सोचना अच्छा है क्या? उसके पहले और बैकग्राउंड को देखना चाहिए, कैरेक्टर को देखना चाहिए, तब व्यक्ति को चुनना चाहिए कि उनका पीछे का कैसा रहा है। ये बहुत मायने रखेगा। तो क्या होगा कि बाद में पछताना ना पड़ेगा। एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी आपको करनी है। देखो, आज के दिन में 3 साल से ये गवर्नमेंट बोलता रहा कि हम आएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, हम आएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, हम आएंगे, बैकवर्ड को आरक्षण देने का काम करेंगे। अचानक 3 साल बाद हम लोग 3 साल तक बोलते रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोले थे कि मैं सप्ताह के अंदर ये निर्णय लूंगा, मैं महीना के अंदर ये निर्णय लूंगा। चुनाव प्रचार के समय उनका वक्तव्य था, तो हम लोगों ने कहा था
कि समय बीत रहा है, मुख्यमंत्री जी निर्णय लीजिए। हमारी कोई बातों को सुना ना गया, लेकिन जैसे ही सरकारी एजेंसियों का दबिश बढ़ा, जैसे ही एबीसीडी जो घूमने लगा, तब से सरकार ने अचानक फैसला लिया और एक दिन के लिए स्पेशल हमारा सदन बुलाया गया और उसी दिन एक दिन में तीनों विषय को लाकर सीधे राज्य सरकार का ये गेंद को भारत सरकार की ओर भेज दिया गया। पॉलिटिक्स। मैंने कहा, लोगों ने कहा देखिए अभी उड़ा गुलाब उड़ा, लोगों ने कहा देखिए हेमंत जी ने काम कर दिया। मैंने बोला क्या काम कर दिया? हेमंत जी ने राजनीति कर दिया। हेमंत जी ने जिस ट्राइबल, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए और ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया, भारत सरकार ने और राज्य सरकार को यह अधिकार है कि अपने प्रदेश के लोगों के हित में आरक्षण तय कर सकता है। ये इनको अधिकार है और इस अधिकार से बड़ा आज कार्यक्रम का उद्देश्य है। हम ये जानते हैं राजनीतिक रूप से जितना रूप से तैयार होना चाहिए उसमें कमी दिखाई दे सकता है, लेकिन ईमानदारी में कहीं यहां इस क्षेत्र में नहीं है। यहां के कार्यकर्ता ईमानदार हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। मुझे नए क्षेत्र को बनाने में अच्छा लगता है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन शून्य से शुरू किया है, इसलिए मुझे हर उस शून्य को भरने में मजा आता है। वहां जो कलर ना चढ़ा हो, सुदेश मां तो कलर चढ़ाने के लिए आता है। ये तैयारी मेरी रहती है, लेकिन हम सब मिलकर ईमानदारी से प्रयास करेंगे। हमारी तैयारी में मुझे एक नेता तैयार करना, हजारों नेता तैयार करना मेरा होता है। मैं कोई एक लीडर के लिए काम नहीं करता। मैं चाहता हूं हर घर में एक नेता हो जिसके मन में राज की चिंता हो, जिसके मन में लोगों के बारे चिंता हो। चिंता खुद से नहीं, बल्कि राज की चिंता में जो राजनीति के लिए उतर रहे हैं। भटका हुए युवाओं में जिनको पढ़ना लिखना है, सड़क पर खड़े हैं और सड़क पे कहीं ना कहीं अपने और अपने हित में और अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये अवस्था इस किसी राज्य के लिए अच्छा नहीं है, ये संकेत अच्छा नहीं है। और ये युवा अवस्था में भटकाव ये अच्छी बात नहीं है। बहुत मुश्किल से एक धारा में लोगों को खड़ा किया जाता है। मेरी तैयारी और मेहनत है इसी विषय पर, और हम आपके साथ मेहनत करना चाहते हैं। मैं केवल एक परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करता। पूरे इस बार 2024 में पूरा प्रदेश में एक रूपता के साथ लोगों का जनमत मिले, ये तैयारी करने के लिए हम आपके साथ आए। मेरी महिलाएं भी, अब इतनी तादाद में महिला कहां निकलती है बताओ? किस दल में इतनी ताकत और लीडर में है जो इतनी तादाद में महिला 10 बजे से आकर किसी कार्यक्रम के लिए बैठती है? इनकी भावना को समझना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं घर से निकली है तो इनके बाल बच्चे और परिवार का भविष्य सुधारने के लिए निकली है। इनका मन में कोई बात चलता है। मैं तो कहता हूं कि गरीब जन वोट देने जाता है और छोटा एक पंचायत का पदाधिकारी भी उसको विश्वास अगर दिलाता है, अगर ये अदना सा पदाधिकारी भी विश्वास दिलाता है, तो उसको अंतिम जब वोट देने जाता है तब तक चेताते जाता है, देख बाबू तुम्हारे बोलने पर वोट दे रहे, मेरा आवाज हो जाना चाहिए। करता है कि नहीं बताओ?